दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार ट्रेन से ज़रूर ट्रैवल किया होगा, लेकिन आपने नॉर्मल रेलवे ट्रैक पे ट्रैवल किया होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिस पर आप कभी भूल कर भी सफ़र नहीं करना चाहेंगे। इसमें से कुछ रेलवे ट्रैक्स इतने खतरनाक हैं कि कमज़ोर हार्ट वालों को यहाँ ट्रैवल नहीं करने दिया जाता है, और कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जिसको बनाने के लिए काफ़ी वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी है। तो फिर चलिए देखते हैं कि कौन है दुनिया के सबसे खतरनाक 7 रेलवे ट्रैक्स। फर्स्ट नंबर पे आता है मैकलॉन मार्केट रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, वैसे तो यह ट्रेन यात्रियों के लिए काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन बाहर मौजूद लोगों के लिए यह ट्रेन काफ़ी बड़ा खतरा है। नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। दोस्तों, मैकलॉन रेलवे ट्रैक्स की जो पटरियाँ हैं वो मैकलॉन मार्केट के बीच से होकर गुजरती हैं। हैरानी की बात यह है कि पटरियों के पास ही यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण काफ़ी लोग अपनी सब्जियाँ यहीं पर लगा लेते हैं, पर ट्रेन की आवाज़ सुनते ही यहाँ के लोग अपनी सब्जियाँ समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही सब वापस अपनी सब्जियाँ यहाँ पर लगा लेते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि ट्रेन और यहाँ के लोगों के बीच सिर्फ 1 फीट की ही दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। सेकेंड नंबर पे आता है ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इस रेलवे ट्रैक को बनाने में कुल 27 साल लगे। इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक की पटरी ज़मीन से कुल 4220 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफ़र करने से कतराते हैं। ये ट्रेन लगभग 21 सुरंग और 29 पुल से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह रेलवे ट्रैक एंटीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण रोज़ाना यहाँ के रेलवे विभाग इसका निरीक्षण करता है। थर्ड नंबर पे आता है एसो मिनामी रूट, जापान। ये रेलवे रूट जापान का सबसे खतरनाक रेलवे रूट माना जाता है। इस रेलवे ट्रैक का कुछ भाग लोहे की पतली पुल से होकर गुजरता है, दोनों ही तरफ से खुला हुआ है। इसलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का गलत कदम पूरी ट्रेन को गलती से नीचे गिरा सकता है। दोस्तों, यह खतरा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आगे जाकर इस ट्रेन को एसो मिनामी ज्वालामुखी से होकर गुजरना पड़ता है। एसो मिनामी जापान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है, जिससे हर वक्त यात्रियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। इस ट्रेन से सफ़र करते हुए आप बड़ी आसानी से इसके पास ज्वालामुखी के जलते हुए लावे को देख सकते हैं। भगवान न करे अगर गलती से इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो इन यात्रियों को मौत से कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ से गुजरते हुए घने जंगल और गहरी घाटियाँ नजर आएंगी, जो ऊपर से देखते हुए बड़ी डरावनी लगती हैं। वाकई यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेलवे ट्रैक है। फोर्थ नंबर पे आता है रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों, आपने तो अभी तक दुनिया के बहुत सारे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स को देखा, लेकिन अब जानते हैं इंडिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, यह रेलवे ट्रैक दक्षिण भारत के तमिलनाडु से होकर जाता है और यह रेलवे ट्रैक रामेश्वरम को पम्बन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पम्बन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की टोटल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया और 24 फरवरी 1914 में यह रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक से सफ़र करते हुए यात्री जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें चारों ओर सिर्फ समुंदर ही समुंदर नज़र आता है, और जब इन समुंदर में बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय लहरें उठती हैं तो यहाँ से देखते हुए यात्री इसे देखकर सहम जाते हैं। यहाँ पर आने से हमेशा लोग कतराते हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन तूफान और लहरें उठती ही रहती हैं। दोस्तों, अगर बात हो रही है रेलवे ट्रैक्स की, तो मैं आप लोगों को एक रियल कहानी बताना चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है और यह रियल में हुई थी। ये उन दिनों की बात है जब कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थीं, तो मेरी फैमिली का प्लान बना कि क्यों ना गांव चलते हैं। हम लोगों ने गांव के लिए टिकट करवाई और हम लोग लगभग 6 बजे घर से निकल गए।
ट्रेन लगभग 7 बजे की थी, लेकिन रेलवे स्टेशन हम लोग के घर से दूर था, इसलिए हम लोग 6 ही बजे निकल गए। फिर हम लोग जब रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो हम लोग को पता चला कि ट्रेन लेट चल रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हैं, वापस घर जाना, फिर घर से वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग रेलवे स्टेशन पे ही वेट करने लगे ट्रेन का। फिर हम लोग के पास ज़्यादा टाइम था क्योंकि ट्रेन लेट चल रही थी, लगभग 1 या 2 घंटा। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से इंजॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। जो कि ट्रेन को आने में अभी बहुत टाइम था, तो मैं कानों में ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुनने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरे पीछे खड़ा हो और मुझे बुला रहा हो। तो मैंने कान से ईयरफोन निकाला और मैं पीछे जैसे ही देखी तो मेरे पीछे एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि कहाँ पे तुम्हें जाना है, कौन सी ट्रेन है तुम्हारी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे ही होगा, उसे भी कहीं जाना होगा और लास्ट ट्रेन थी हम लोग की, तो मुझे लगा कि जहाँ हमें जाना है वहीं उसे भी जाना होगा। तो मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो उसने कहा कि तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो आदमी मुझसे कहने लगा कि वो ट्रेन तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि हमेशा तो इसी प्लेटफॉर्म पे आती है, अब क्या हो गया कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं आएगी। तो वो आदमी बोलने लगा लेकिन आज तो ये ट्रेन यहाँ से नहीं आएगी, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ जहाँ से ये ट्रेन आएगी। फिर मैंने और मेरी फैमिली ने सोचा कि ये आदमी जो है वो मजाक कर रहा है या ऐसे ही बोल रहा होगा, तो हम उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि आज की लास्ट ट्रेन थी तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, जिससे हम लोग किसी से कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ट्रेन यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन वो आदमी हम लोग की फैमिली के पीछे ही पड़ गया था, तो हम लोग को गुस्सा आने लगा कि ये जाए अपना काम करे, इसे जो भी करना है करे। लेकिन फिर जब हम लोग इरिटेट हो गए, फिर हम लोग पूछे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है भैया, आप यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। तो उसने कहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन तो तुम ही लोगों की छूटेगी। जब उसने ऐसा कहा तो हम लोग भी सोचने के लिए थोड़ा मजबूर हो गए कि अगर सच में हम लोग की ट्रेन छूट गई तो इतनी रात गए, फिर घर वापस जाने में भी दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने सोचा कि पूछ ही लेते हैं कि क्या पता ये सच ही बोल रहा हो। तो हमने कहा कि फिर बताइए कि ट्रेन हमें कहाँ से मिलेगी। फिर उसने ट्रेन का नंबर तो नहीं बताया कि कौन से प्लेटफॉर्म भी नहीं बताया कि कहाँ पे जाना है, वो कहा कि मेरे पीछे आओ। तो हम लोग भी सोचे कि चलो ये ले चल रहा हो सकता है, तो हम उसके पीछे जाने लगे। फिर हम लोग उसके पीछे जाने लगे तो वो आदमी के पीछे पीछे चलते चलते वो हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लेके गया। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था और ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे तो कोई ट्रेन आने ही नहीं वाली है। फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए, तो हम लोगों ने उससे पूछा कि पक्का यहीं से ट्रेन आएगी ना, हमें यहीं से मिलेगी। लेकिन फिर उस आदमी ने कोई आंसर ही नहीं दिया। तो फिर हम इधर उधर देखने लगे कि वहाँ पे तो कोई है भी नहीं कि जिससे हम लोग पूछ सके कि ट्रेन यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी। फिर जैसे हम लोगों ने सामने देखा कि वो आदमी अचानक से गायब हो चुका था, फिर हम लोग सच में शॉक्ड हो गए और हम लोगों ने सोचा कि वो आदमी सच में बेवकूफ़ी बना रहा था हम लोग को, अब तो पक्का हम लोग की ट्रेन छूट जाएगी। फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो वो प्लेटफॉर्म के एंड पे खड़ा हुआ था। फिर हम लोग आवाज़ वहीं से देने लगे उसे कि भैया ये तो बता दो कि सच में ट्रेन यहीं से जाएगी। तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा उसके पास जाके, हो सकता है आवाज़ ना जा रही हो, तो पास जाके पूछते हैं कि सच में ट्रेन यहीं से आएगी ना। तो उसके पास जब हम लोग गए और उससे पूछे कि भैया ट्रेन यहीं से आएगी ना, तो उल्टी सीधी अजीब सी पता नहीं कैसी हरकतें करने लगा और फिर बोला कि अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो सिवाय कब्रिस्तान के। फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागने लगे, जो जैसे भाग पाया वैसे भागा। और भागते भागते हम लोग वापस अपने वहीं पे पहुँच गए जहाँ से हम लोग खड़े थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, वहीं पे वापस पहुँच गए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। फिर हमें एक आदमी मिले, वो पूछने लगे कि क्या हुआ। तो हम लोगों ने सारी स्टोरी पूरी उन्हें बताई कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हुआ। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि जिसने तुम्हें गुमराह किया वो पहले यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी था। एक दिन जब वो ट्रैक की सफाई कर रहा था तो उसका पैर ट्रैक में फंस गया था। तब तक ट्रेन भी आ गई। फिर ट्रेन की चपेट में आके उसकी मौत हो गई। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। फिर हम घर वापस आ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे और फिर हम लोग को नींद भी रात भर नहीं आ रही थी और इसी के बारे में सोच रहे थे। और उस आदमी का चेहरा बार बार आ रहा था कि कौन था वो और कैसे क्या हम लोग के साथ हुआ। फिर हम लोगों ने अपने आप को संभाला, एक दूसरे को संभाला और फिर हम लोग कई दिन बाद इसी इंसिडेंट से बाहर आए। तो यही मेरी स्टोरी थी जो रेलवे ट्रैक से रिलेटेड थी। तो मैंने सोचा कि रेलवे ट्रैक की बात हो रही है तो मैं आपको स्टोरी भी बता ही देती हूँ।
इसके बाद आता है डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड। डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड को बर्मा के रंगून से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई 415 किलोमीटर है। ये रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इसे बंद कर दिया गया था और इसका कारण जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए लगभग 90,000 से ज़्यादा लोगों ने कवाई नदी में अपनी जान गंवा दी। इसीलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों, इस घटना के बाद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में खोल दिया गया। यहाँ की रेलवे ट्रैक की ऊंचाई दिल दहला देने वाली है। यह लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और कमज़ोर दिल वालों के लिए यहाँ ट्रैवल करना आसान नहीं। इसके बाद आता है जकार्ता रेलवे रूट, इंडोनेशिया। दोस्तों, जकार्ता में चलती हुई यह हाई स्पीड की ट्रेन जकार्ता को जकार्ता के एक शहर पंडुम से जोड़ती है। जकार्ता से पंडुम तक का यह सफ़र केवल 3 घंटे का है, लेकिन ये 3 घंटे आपको रोलर कोस्टर राइड देने के लिए काफ़ी हैं। इस सफ़र के दौरान आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो के टाइटल से तो आप यह जान ही गए होंगे कि हमने इस ट्रेन को क्यों ऐड किया है। लेकिन इस ट्रेन का असली मज़ा तो तब शुरू होता है जब यह घने ट्रॉपिकल जंगल से होकर गुजरती है। तब वहाँ का मंजर काफ़ी भयानक हो जाता है, क्योंकि ट्रेन के नीचे देखने पर आपको वह मंजर दिखाई देंगे जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है डेविल्स नोज़ रेलवे ट्रैक, इक्वाडोर। यह ट्रेन एंडीज़ माउंटेन के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पर्वत पर स्थित यह रेलवे ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। 1905 में बनाया गया यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। इस ट्रैक के एक तरफ तो ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ एक गहरी खाई, जिसे देखकर लोगों की जान हलक में आ जाती है। यह रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसे बनाते समय लगभग सैकड़ों लोगों की गिरकर मौत हो गई थी। इसलिए इसे डेविल्स नोज़ यानी शैतान की नाक कहा जाता है। इस रेलवे ट्रैक की टर्निंग इतनी पास है कि यहाँ से गिरने का खतरा ट्रेन का अक्सर बना रहता है। अगर आपका दिल मजबूत है और आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आपको इस ट्रैक का एक बार ज़रूर सफ़र करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।